हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ और वो टोंग ये दोनों ही मिलकर के सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीग की धज्जियां उड़ा देते हैं। वहां पे सिर्फ ये लोग कमांडर चेंजुआन को जिंदा छोड़ते हैं, जहां पे कमांडर चेंजुआन को लगता है कि उनके ऊपर अटैक करने वाले असल में होली स्पिरिट कल्ट के कल्टीवेटर्स हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाओलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग लूट मार कर रहे होते हैं, आम लोगों को लूट रहे थे। मगर वहीं पे जूशांशी की पूरी टीम उन सारे ही चोरों के ऊपर अटैक करके उन्हें एक ही जगह पे बांध के जमीन पे पटक देते हैं, जहाँ पे कमांडर आकर के जूशांशी से कहता है कि योर हाइनेस, आखिर हम इन चोरों का क्या करें। तभी वहां पे जूशांशी कहता है कि फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करके रखें, क्योंकि दाओलिंग इंपीरियल फैमिली अब खत्म हो चुकी है। अब सिटी में ऑर्डर सिर्फ हम ही मेंटेन कर सकते हैं। तभी वहां पे जियानन जूशांशी से कहती है कि हमारी तरफ से सिचुएशन कंट्रोल में है। फिलहाल हमने सिचुएशन को स्टेबल कर लिया है और अगले 3 दिन तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अब दोबारा होगा। इस बात को सुन के अब कुछ पल के लिए दाओलिंग सिटी के अंदर थोड़ी बहुत तसल्ली आई थी, और वहीं पे जूशांशी के अलग टीम मेंबर्स सभी लोगों को हील कर रहे थे। तभी वहां पे मिस क्वीन कहती हैं कि यू हाउ इस समय क्या कर रहा होगा, आखिर वो इतने सारे एनिमी से कैसे डील कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि जूशांशी के पास कमांडर आके बताता है कि योर हाइनेस, हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि पहले हुए अटैक में इंपीरियल फैमिली के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। तभी जूशांशी कहता है कि तुरंत लोगों को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज करें, और जितने भी लोग यहाँ पे भूखे हैं उन सभी लोगों को रॉयल फैमिली की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाए। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है मार्शल ली की, जिन्हें देख के कमांडर कहता है कि मार्शल ली, आप जिंदा हैं। तभी मार्शल ली जूशांशी के सामने ग्रीट करके कहते हैं कि योर हाइनेस, इंपीरियल फैमिली के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, हमें अब आपकी लीडरशिप की जरूरत है। तभी दूसरा मार्शल कहता है फैटी, रुको, आखिर हम इन्हें अपना प्रिंस कैसे मान लें, इनकी आइडेंटिटी अभी वेरीफाई नहीं हुई है, इसलिए इतनी जल्दी मत करो। अभी वहां पे मार्शल ली कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं, अगर योर हाइनेस हमारे प्रिंस यहाँ पे नहीं होते तो ये पूरी सिटी अब तक तबाह हो चुकी होती। तभी वहां पे जूशांशी इन लोगों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पे एंट्री होती है यू हाओ और वुटोंग की। तभी यू हाओ कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, मैं और वुटोंग ने उन दोनों सोल इंजीनियर लीग को खत्म कर दिया है जिन्होंने दाओलिंग सिटी पर सरप्राइज अटैक किया था। मैंने सिर्फ एक कमांडर को जिंदा वापस सन मून एम्पायर भेजा है, जिसके पास अब एक भी सोल्जर्स नहीं है, ताकि वो वहां जाकर सब कुछ रिपोर्ट कर सके। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो टोंग कहती है कि दोनों लीग के सभी सोल्जर्स की बॉडी फॉरेस्ट में पड़ी है, सबूत के तौर पे कोई भी जाके चेक कर सकता है। भी वहां पे मार्शल ली कहते हैं कि उन दोनों बीस्ट लॉर्ड रैंक सोल इंजीनियर लीग को, जिन्हें हम लाखों लोग मिलकर भी नहीं रोक पाए, उन्हें सिर्फ तुम दोनों ने आखिर कैसे खत्म किया। तभी जूशांशी कहता है कि ये दोनों शेक एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक हैं। सिर्फ एल्डर जुआन मास्टर ऑफ द सी गॉड पवेलियन के बाद इनका नंबर आता है यू हाउ का, और यू हाउ ड्रैगन गॉड दालाओ एल्डर मुलाद का सक्सेसर भी है। और इनके साथ जो तांग वुटोंग है वो ड्रैगन बटरफ्लाई दालाओ भी हैं, सी गॉड पवेलियन की ये मेंबर भी हैं और यू हाउ की फाइटिंग पार्टनर भी हैं। तभी वहां पे मार्शल ली कहते हैं कि यू हाउ, मैंने आपका नाम सुना है। तभी वहां पे मार्शल ली कहते हैं कि आप वही युवाओ है ना, जिसने दालाओ कॉन्टिनेंट के उन सारे यंग जीनियस को सन मून एम्पायर के कैद खाने से अकेले आजाद कराया था। पूरे दालाओ कॉन्टिनेंट के भविष्य को आपने बचाया था। तभी युहाओ कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। तभी वहां पे वो दोनों ही मार्शल चौंकते हुए यूहाओ और बाकी सभी लोगों को पैलेस के अंदर लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे यूहाओ कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, मैंने अभी सुना कि सब लोग आपको प्रिंस कह रहे थे। तभी जूशांशी कहता है कि ये एक सीक्रेट है जिसे मैंने हमेशा छुपा कर रखा है। मेरी मदर का नाम जुई लिंग जुन है। दाओलिंग एम्पायर के एम्परर मेरे मदर के अपने सगे भाई हैं। इस बात को सुनकर के मार्शल, जो दूसरा फैटी होता है,
वो जू शांशी के पास आके कहता है कि तो आप प्रिंसेस जुई लिंग जुन के सन हैं। प्रिंसेस का अपनी स्टेटस से नीचे शादी करना वाकई ही एक बहुत ही सीक्रेट रॉयल मैटर था। जहाँ तक मुझे पता है, आपके मैस्टिक डीप सेक्ट के मास्टर लीग का मार्शल सोल मैस्टिक डीप टर्टल नहीं बल्कि डिवाइन बीस्ट जुआन वू है। योर हाइनेस, क्या आप हमें अपनी मार्शल सोल दिखा सकते हैं? अभी भी इस मोटू को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जू शांशी कहता है कि क्यों नहीं, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये कर सकता हूँ। अभी वहां पे सभी लोग पैलेस के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे जू शांशी अपनी सोल रिंग को रिलीज करता है, जिसे देख करके यहाँ पे वो फैटी मार्शल कहता है कि ये क्या, 1 लाख ईयर की सोल रिंग। ये कहने के साथ सब के सब जूशांशी के सामने नील डाउन हो जाते हैं। तभी जूशांशी कहता है कि मेरी सोल रिंग मेरे जूनियर ब्रदर के सामने कुछ भी नहीं है। यू हाउ, इन्हें अपनी सोल रिंग दिखाओ। तभी यू हाउ अपनी सारी सोल रिंग को रिलीज करता है, जिसे फैटी मार्शल देख के कहता है कि एक वाइट सोल रिंग, 3 ब्लैक सोल रिंग, एक पिंक सोल रिंग, एक ऑरेंज सोल रिंग और 2 रेड सोल रिंग। इस चीज को देख के सभी लोग एकदम चौंक चुके थे। तभी वहां पे मार्शल ली कहते हैं कि योर हाइनेस, आपने कहा था कि सी गॉड पवेलियन एल्डर जुआन के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो यू हाउ है। उनकी सोल रिंग को देख के हमें विश्वास हो चुका है, इसलिए प्लीज आप हमारे दाओलिंग एम्पायर के थ्रोन को संभालें और हमें गाइड करें। तभी जू शांशी कहता है कि मैं दाओलिंग एम्पायर की फाइटिंग फोर्स को जितना जल्दी हो सके ऑर्गेनाइज करूंगा। सनमन एम्पायर का सामना करने और अपनी होमलैंड की रक्षा करने के लिए हम अपना सब कुछ लगा देंगे। तभी यू हाउ कहता है कि फोर्थ सीनियर सिस्टर क्वीन गुई और ब्रदर जी, आप लोग यहीं पे रुक के थर्ड सीनियर ब्रदर की मदद करें। मैं और वो टोंग वापस शेक सिटी जा रहे हैं, क्योंकि हमें आगे की प्लानिंग को डिस्कस करना होगा अपने सीनियर्स के साथ। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम सन मून एम्पायर के कैंप का सीन देखते हैं, जहां पे सन मून एम्पायर के डीन कौंसल हॉल के बाहर खड़े थे। तभी उनके सामने से जोंगली गुजरता है, जिसे वो ग्रीट करते हैं, मगर वहां पे जोंगली के बिहेवियर को देख के वो शॉक्ड हो चुके थे। तभी हम कौंसल हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे एल्डर सू ऑरेंज से कहता है कि इम्पीरियल ट्यूटर जोंगली बिना परमिशन के बीस्ट गॉड दीतियान के पीछे चला गया था। इस वजह से उसने ग्रेट होली डिसेबल के लगभग 2/3 सोल्जर खो दिए हैं और वो खाली हाथ वापस भी आ गया है। तभी ऑरेंज कहती है कि मिलिट्री काउंसिल को बिना परमिशन छोड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। एम्पेरियल ट्यूटर जोंगली को तुरंत जाओ और वापस बुलाओ। तभी एक सोल्जर वहां पे अपनी मार्शल को ग्रीट करके तुरंत जोंगली के पास जाने लगता है, जहां पे फिर से इन लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शेक सिटी का सीन देखते हैं, जहां पे यू हाओ और वूटोंग शेक सिटी के अंदर एंटर करने वाले थे। तभी वूटोंग कहती है कि यू हाओ, वो देखो, दाओलिंग एम्पायर का फ्लैग है ना वो। ये देख के यू हाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ एल्डर जुआन को सारी बात बता देता है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि क्या दाओलिंग इंपीरियल फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही एल्डर स्तन को सदमा लग जाता है, क्योंकि वो दाओलिंग एम्पायर से ही बिलोंग करते थे। तभी यू हाओ कहता है कि दाओलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली के गिरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तभी वो टोंग कहती है कि यू हाओ, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। तभी यू हाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि एल्डर जुआन और बाकी रिस्पेक्टेड एल्डर्स, यू हाओ मैं आज से सी गॉड पवेलियन के पद से रिजाइन करता हूँ। ये सुनते ही एल्डर सॉन्ग आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि यू हाओ, सी गॉड पवेलियन है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जब चाहो इंटर कर सकते हो और जब चाहो जा सकते हो। ये सुनते ही यू हाओ कहता है कि रिस्पेक्टेड एल्डर्स, एकेडमी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा, लेकिन दाओलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली के फॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं सकता। अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे नाम पर होगा, इसलिए मेरे लिए रिजाइन करना ज़रूरी है। ये बात सुनते ही एल्डर जुआन भी अब एल्डर सॉन्ग के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यू हाउ, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग कर रहे हो, मगर बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेक एकेडमी इतनी नैरो माइंडेड है कि वो तुम्हें यहाँ पे ऐसे छोड़ देगी? हम शेक एकेडमी है, ये वही एकेडमी है जो सिर्फ मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करती है
और मॉन्स्टर सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को कभी फॉलो नहीं करती है। तुम चाहो जितना भी, जिस तरीके का भी और कितना भी भयानक प्लानिंग कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सन मून एम्पायर के ऊपर तुम धावा बोल सकते हो। शेक एकेडमी के साथ तुम्हारा नाम अभी भी जुड़ा रहेगा और तब भी जुड़ा रहेगा। इस बात को सुनकर के यूहाओ के तन मन में आग सी लग जाती है। यहाँ पे यूहाओ का जज्बा काफी बुलंद हो चुका था। तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि इससे एक अलग नजरिए से देखो, अगर यूहाओ तुम, अगर स्टार लुओ और दाओलिंग एम्पायर दोनों ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन उनके सबसे बेहतरीन लोग अभी भी शेक सिटी में जिंदा हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एकेडमी ने तीनों एम्पायर्स के लाइट सोल मास्टर को सोल टूल रिसर्च और मार्शल सोल डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज तक एक्सेस दिए हैं। हम वॉर लड़ने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन शेक एकेडमी सबसे अच्छा एक काम कर सकती है, नॉलेज बांटने का। तभी वहां पे एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि यू हाओ, जाओ और अपनी जंग को लड़ो। याद रखना, हम सभी लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो हम सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें बचाने के लिए। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि जब तक हम ओल्ड टाइमर्स यू हाउस जिंदा हैं, शेक एकेडमी कभी भी एनिमी के हाथ में नहीं जाएगी। जाओ यू हाउ, हमें तुम पर भरोसा है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाउ और वूटोंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सीधा ही तांग सेक्ट के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे यू हाउ ने बेबे को सारी बात बता दी थी। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है टीचर जियाओ ये की। सभी लोग बिल्कुल बेखबर थे, मगर तभी टीचर जियाओ ये कहती हैं कि यू हाउ, मैंने सुना है कि सन मून एम्पायर ने तुम्हें 10 दिन का समय दिया था और समय भी अब खत्म हो चुका है, तो आखिर तुमने अब यहाँ पे क्या सोचा है? क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ, उन लोगों की धज्जियां उड़ाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी यू हाउ कहता है कि टीचर जियाओ ये, मेरे पास एक बेहतर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके हम उन लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सन मून एम्पायर के सोल्जर कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पे जोंगली अपनी इंजरी को हील कर रहा था, मगर वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था। तभी सोल्जर आके बताता है कि एल्डर जोंगली आपको मार्शल बुला रही हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है वो यून की, जो कि कहता है कि कल्ट लीडर, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपनी इंजरी को हील नहीं कर पा रहे हैं। दीतियान की हंट से आप ही एक लौते ऐसे पर्सन हो जो बिना किसी सीरियस इंजरी के वापस आ गए हैं। इसलिए लीडर, आप यहाँ पे मुझे अपनी हेल्प करने दें, क्योंकि भविष्य में आपकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। देखने से तो लग रहा था कि ये भी कल्टीवेटर, जो कि इवल कल्टीवेटर है, ये भी कहीं ना कहीं बीस्ट कल्ट से ही जुड़ा हुआ है। तभी वो सोल्जर भागते हुए सीधा ऑरेंज के पास जाता है और बताता है कि जो एल्डर जोंगली हैं वो इस समय अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते। तभी वहाँ पे ऑरेंज कहती है कि ठीक है, मगर तभी वहाँ पे डीन कहता है कि योर हाइनेस, मैं दाओलिंग एम्पायर से गुजर रहा था, उस समय कमांडर चेंजुआन से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है, जो कि मुझे पर्सनली आपको देने के लिए मुझे कहा गया है, इसे प्लीज पढ़ लें। तभी ऑरेंज आगे बढ़ते हुए कहती है कि डीन, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, एक टीचर हमेशा पूरी जिंदगी रिस्पेक्ट का हकदार होता है, आप हमेशा मेरे टीचर रहेंगे। ये कहने के साथ ऑरेंज आगे बढ़ते हुए सीधा ही डीन के हाथ से उस लेटर को ले लेती है। सभी लोग अब ऑरेंज की ओर देख रहे थे। तभी वहां पे ऑरेंज उस लेटर को लेकर के पढ़ते हुए हल्का सा एंग्री फेस बनाती है, मगर अंदर ही अंदर वो हंस रही थी। तभी ऑरेंज बाकी लोगों को भी ये लेटर देते हुए कहती है कि सभी लोग इस लेटर को पढ़ें। तभी वहां पे उस लेटर में लिखा होता है कि दाओलिंग सिटी के इम्पीरियल पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वापस आते वक्त दोनों सोल इंजीनियर लीग पर एवल सोल मास्टर ने धोखे से पीठ पीछे हमारे ऊपर अटैक कर दिया। दोनों लीग को बहुत हैवी लॉसेस हुए, कमांडर जू भी मारे गए हैं, मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया हूँ। मार्शल, होली स्पिरिट कल्ट से सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम में एक लौता सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। मेरी आंखों के सामने हमारी पूरी टीम मारी जा चुकी है और हम
कुछ भी नहीं कर पाए। इस बात को सुनते सब के सब आग बबूला हो चुके थे, जहाँ पे ऑरेंज कहती है कि मैंने दोनों सोल इंजीनियर लीग पर हुए अटैक की न्यूज़ को सील करने का ऑर्डर दिया था। अब इस मैटर पर एल्डर सू आपका क्या ख्याल है? मार्शल, इंपीरियल जोंगली ने हमारे सोल्जर की सोल को रिफाइन करके दोनों सोल इंजीनियर लीग को पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसा इंसान हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमें इन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े एनिमी हैं। वहीं पे शेक एकेडमी के डीन आसमान में देखते हुए कहते हैं कि सन मून एम्पायर की 10 दिन की दी हुई जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है। वहीं पे हम यूहाओ और वुडोंग को देखते हैं, जो कि शेक सिटी के वॉल पे आके खड़े हो चुके थे। तभी वहां पे ऑरेंज से सभी एल्डर कहते हैं कि मार्शल, कमांडर जू एक प्रिंस थे, उनका मर्डर करना इंपीरियल फैमिली की बेइज्जती है। होली स्पिरिट कल्ट हमारी डिग्निटी को कुचल रहा है। तभी एल्डर ही कहते हैं कि मार्शल, आपको उनसे डील करनी ही होगी। तभी वहां पे इन लोगों की डिस्कशन चलने लगती है और पूरा ही आर्मी का सपोर्ट इस समय ऑरेंज की तरफ झुक चुका होता है। तभी वहां पे यूहाओ की आवाज आती है कि तुम लोग मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? लो, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ तुम्हारे कैंप के अंदर। तभी हम यूहाओ की असूरा आई को देखते हैं, जहाँ पे यू हाउ इस समय सन मून एम्पायर की टेरिटरी के अंदर यानी कि सोल्जर कैंप के अंदर एंटर कर चुका था। तभी सोल्जर्स यू हाउ की आई ऑफ असुरा को देख के कहते हैं कि आखिर ये हमारे डिफेंसिव बैरियर को तोड़ के हमारे कैंप के अंदर कैसे घुस सकता है। तभी वहां पे जोंगली और बाकी सभी लोगों को पता चल चुका था कि यू हाउ इस समय सन मून एम्पायर के सोल्जर कैंप के अंदर घुस चुका है। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि तुम लोगों ने डिमांड किया था कि शेक सिटी मुझे तुम्हारे हवाले करे, है ना? अब मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझसे बात करो। तभी वहां पे आधे से ज्यादा सन मून एम्पायर के सोल्जर्स डर चुके थे। तभी एक सोल्जर जा करके ऑरेंज को सारी रिपोर्ट देता है। तभी ऑरेंज कहती है कि फायर फेनिक्स सोल इंजीनियर लीग को तैयार करो और मुझे वो लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। पूरी डिफेंस लाइन में लिंक डिफेंस सेटअप करो। सभी क्लास 8 और उससे ऊपर के सोल इंजीनियर्स अपनी अपनी टीम को लेकर के सीधा ही आसमान में आके खड़े हो जाएं कॉम्बैक्ट पोजीशन में। क्योंकि किसी भी कीमत पे हमें इस यू हाउ को पकड़ना होगा, और याद रहे हमें पूरी कॉम्बैक्ट पावर को एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।